उम्मीदवार अफसर खान साहब उनका यहाँ आए, उनके जोरदार उनका ताली के स्वागत करो। में मेरे स्टेज पे साहब आए, दग्गू पटेल, अशफाक पटेल, दग्गू पटेल और शब्बीर भाई। इन लोगों ने जो मुझे आकर स्टेज पे यहाँ पर साथ दिया, मेरे साथ आए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज यहाँ जो सभा होने जा रही है, तमाम मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें जो घर में सुन रहे हैं, उनको मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। और एक अब्बू बकर भाई, आज लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये देश के भविष्य की बात है। लोकसभा के अंदर प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है, और ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर उन्होंने दी और मैं आप लोगों के ऊपर दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को वोट करके लोकसभा में भेजना है। अमित शाह और मोदी के साथ आंखों में आंखें डाल के अफसर खान बात करेगा शेर बब्बर की तरह। जैसे आज कारपोरेशन में सेना और बीजेपी से लड़ता है, वैसे अमित शाह और मोदी के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करेगा और मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात करेगा, मुसलमानों के हक की बात करेगा। आज आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान के अंदर टोपी के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है। और मेरे कुरैशी बिरादरी, मेरे कुरैशी भाई जो गाड़ी में जानवर लेके आ रहे हैं, उनको रोक के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और आरएसएस रोक के उनके जानवर छीन ले रही है और उनको मार के और जानवर उठा के गौशाला में डाल दे रही है। अरे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस तुम्हारे बाप का राज नहीं है, अब अफसर खान तुम्हारे टक्कर देने के लिए आ रहा है। और आपने देखा होगा कि वो राज ठाकरे कहता है कि मस्जिद पे से भोंगे उतार दूंगा। अरे अब अफसर खान आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर। राज ठाकरे, तेरे में दम नहीं है, एक भी मच्छी पे से भोंगे उतार के बता, तेरे हाथ वहीं रख दूंगा, नहीं तो अफसर खान नहीं बोलना। दूसरी बात, यहाँ का जो जावेद भाई आपने बोले कि शाहरुख खान, मैं बताता हूँ आपको, शाहरुख खान नहीं, वो शक्ति कपूर है। शक्ति कपूर है, वो नवनीत राणा को जवाब देता है। किसको देता है? एक लेडी नवनीत राणा को। और हैदराबाद के अंदर जो राजा सिंह है, वो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। एक बार मुझे चुन कर दे दो, उसका जबड़ा चीर के उसकी जबान निकाल के कुत्तों को नहीं खिला दूंगा, तो अफसर खान नहीं बोलना। एक बार चुन के दे दो सिर्फ। आपने देखा होगा कि आज ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक मुसलमान के सामने मुसलमान को खड़े कर दिया गया। अरे मैं भी मुसलमान हूं, और मैं घर में रह के दिल्ली में है नहीं बोलता, मैं घर में हो तो घर में ही बोलता हूँ, ऑफिस में तो ऑफिस में बोलता हूँ, और चौरस्ते पे खड़ा है तो चौरस्ते पे खड़ा रहता हूँ। तेरे जैसा झूठा मक्कार नहीं है, तू मक्कार भी है और झूठा भी है। आपने देखा होगा कि ये बोल रहे हैं कि अफसर खान गिराने के लिए खड़ा है। इनकी जो झूठी बातें, मक्कार की बातें चल रही है, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इसको गिराना होता तो मैं 2019 में खड़ा रह के इसको गिरा देता था, जीत के आने नहीं देता था। लेकिन अब 2024 में प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझे वंचित बहुजन आघाड़ी का टिकट दिया, इसके लिए मैं डंके की चोट पे 2 लाख वोट उनके, और मुसलमान भाइयों ने मेरे 1.5 से 2.25 लाख वोट दे दिया। तो अफसर खान डंके की चोट पे जो आज शहर में काम करता है, पूरे देश में मुसलमानों के लिए, दलित समाज के लिए और हर समाज के लिए काम करेगा। मैं आपको बता दूं, ये हैदराबाद में जब से इनकी पार्टी है 50-60 साल, 60-70 साल, ये सिर्फ 9 उम्मीदवार वहां खड़े करते हैं, और 9 में 4 मुसलमान के खिलाफ 4 मुसलमान देते हैं कि भाई ये रूल इनको लागू नहीं है, हमको लागू है। मुनाफिकीन ये है, हम नहीं। हम तो डंके की चोट पे बात करते हैं, कौम और मिल्लत की हित में बात करते हैं। इन्होंने ये कि आपने वर्ल्ड फेमस अजहरुद्दीन को गिरा दिया, शब्बीर अली को गिरा दिया, और इन्होंने और 2 मुसलमान को। अब एक भी मुसलमान हैदराबाद में नहीं आया भाइयों, तो किसकी वजह से नहीं आया? बोलो, किसकी वजह से नहीं आया? अतिक ये। और यूपी में जाके इन लोगों ने 100 सीट लड़ाई, यूपी में जाके इन्होंने 100 सीट लड़ाई और हैदराबाद में 9 सीट लड़ाते। चलो तुम ठीक है, अगर यहां 100 सीट अगर तुम यूपी में जाके लड़ा रहे हैं और वहां पे योगी को तुम जिता रहे हैं, तो अखिलेश यादव अगर आता तो मैं आप लोगों से सवाल करता हूं और पूछता हूं, क्या मुख्तार अंसारी मरता था? क्या
अतीक अहमद मरता था, क्या अशरफ अहमद मरता था, क्या अतीक का बेटा मरता था? ये लोगों ने 100 सीट देके, और एक आप देखो वीडियो पे, लोकसभा के अंदर इनके नाम से आंसुओं से रो रहा था, चिल्ला रहा था वो योगी। आज योगी को इख्तियार पे लाने का काम इन लोगों ने किया। अब इन लोगों की जगह बताने का काम आपको और हमको मिलकर करना होगा, और आप लोगों को मुझे लोकसभा में भेजना होगा। और फिर देखो, योगी पे भी जो बात करूंगा लोकसभा के अंदर करूंगा, मोदी पे भी जो बात करूंगा लोकसभा के अंदर करूंगा। और अमित शाह, तेरे भी दिन भर गए, तू बोल रहा के एनआरसी लाऊंगा, सामान्य नागरिक कानून लाऊंगा। अरे तूने ये जो सभा के अंदर थे, तूने औरंगाबाद का नाम बदलने की बात किया, इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। तूने संविधान बदलने की बात कर रहा है, तू एनआरसी लाने की बात कर रहा है। अफसर खान में आ रहा, तेरा बाप एनआरसी में जाएगा, मेरा चैलेंज है, एनआरसी कानून आने नहीं दूंगा मैं। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बोलने वाले हैं भी। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख एक बड़ी बड़ी पिक्चर बन रही है कि अरे मैं पढ़ा लिखा है, मैं पढ़ा लिखा है, समझ रहे आप? मैं पढ़ा लिखा है। मैं बताऊं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो औरंगाबाद की तारीख की आपको क्या मालूमात है? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को आपने कितना पढ़े? कुछ पढ़े? वो बादशाह, बर्र सगीर का सबसे बड़ा बादशाह जिसने 52 साल हुकूमत की, वो बादशाह से आपने अपना खतई ताल्लुक कर दिए। ठीक है, आप जाइए, आप शिवाजी के मावड़े, आप शिवाजी के मावड़े, शिवाजी महाराज के मावड़े रहिए, हमारे को कोई लेने देना नहीं तुम्हारे उससे। रहिए आप वहां रहिए। आपकी औकात नहीं है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से अपना ताल्लुक जोड़ने की, आपकी हैसियत नहीं है उस शख्स के बराबर अपने आप को बैठने की, मनवाने की, उस हस्ती की। वो बादशाह बर्रे सगीर का सबसे बड़ा बादशाह, मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा बादशाह, मुगल सल्तनत में सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाला बादशाह, जिसका रहन सहन अगर आप देखते हैं ना तो गोखुर के कांटों का सालन खाने वाला बादशाह, जौ की रोटी का सालन खाने वाला बादशाह, चटाई पे सोने वाला बादशाह, कुरान लिख के अपनी रोटी रोजी चलाने वाला बादशाह, टोपियां सी के अपनी रोटी रोजी चलाने वाला बादशाह, ये वो बादशाह है जिसपे हमारे जैसे लोगों को ही फख्र है। और हम फख्र से कहते हैं कि वो हमारा पीर है, वो हमारा मुर्शिद है। हमारे को तुमसे लेना देना नहीं, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम अपना ताल्लुक मुझसे जोड़ो। और अब अगर तुम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को जाके टच करेंगे तो याद रखो, तुम्हारी ये मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, तुम्हारी ये मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कि हमको मोदी को, बीजेपी को, आरएसएस को रोकना है। अगर बीजेपी और आरएसएस को अगर रोकना है तो हमको अफसर खान जैसे उम्मीदवार को चुनकर लाना है। कहना चाहता हूं कि आने वाली 13 तारीख को गैस सिलेंडर का आवाज, उसका धमाका इस तरीके से होना चाहिए कि इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी जब कान पर अपना हाथ रखे और आंख बंद करे तो उसे औरंगजेब की मजार दिखना चाहिए। इतनी ताकत से दबाओ कि उनके मुंह पे एक शूदा अफसर खान जाके मारेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। वंचित बहुजन आघाडीचा